तो है दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू फिर से स्वागत करता हूँ आपको एक नए मांगा के साथ। हमारे एमसी को पता चलता है कि उसके भाई ने अपनी माँ को छोड़कर हॉस्पिटल में एक दूसरी दुनिया में गया है, जहाँ से वो एक एक्सलेसर लाएगा जिससे उसकी माँ की हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। मगर उस दुनिया में गॉड, ड्रैगन और बहुत सारे वॉरियर रहते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उन्हीं में से कुछ उसे धोखा देकर मार देते हैं। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चल जाती है और वो चला जाता है उन सबको मार के अपना बदला लेने के लिए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि अपार्टमेंट से, जहाँ पर हमारा एमसी बैठा हुआ होता है और अपने हाथ में एक फ़ोटो देख रहा होता है। जो फ़ोटो उसके भाई की होती है और वो मन ही मन सोच रहा है कि 5 साल पहले हमें पता चला कि ये गायब हो गया था और 3 साल पहले मेरी माँ अपने बुरे हालात में रहने के बाद भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी और अपने बीमारी के चलते वो 3 साल पहले चल बसी। इसीलिए मैंने इसे ढूंढना बंद कर दिया और कोरिया छोड़कर चला गया। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर पर आ चुका होता है और एक बॉक्स खोल रहा होता है। तभी उसे वो लोगों की बातें याद आती है। वो लोग कह रहे थे कि तेरे भाई को हमने जब तलाशा और पाया, उसके हाथ में ये बॉक्स बहुत ही जोर से कस के बंधा हुआ था। यानी ऐसा कि वो शायद चाहता नहीं था कि ये बॉक्स उसके मरने के बाद भी उसके हाथ से छूटे। हमारा एमसी वो बॉक्स खोलता है और उसमें एक फ़ोटो उसके भाई का और एक पॉकेट वॉच मिलता है जो कि उसी ने ही उसे गिफ्ट किया था। और वो उसके फ़ोटो को देखकर कहता है कि ये क्या मूवी का शूटिंग कर रहा था। और वो पॉकेट वॉच को देखकर वो याद करता है, ये पॉकेट वॉच मैंने ही उसे दिए थे और उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, इतना ज़्यादा कि वो उसके ऊपर उसका नाम गलत लिखा हुआ था। फिर भी वो उसे देने के लिए मना कर रहा था। और मुझे लगा कि ये बहुत ही उसे अच्छा लगा इसीलिए। और मुझे नहीं पता था कि उसको ये इतना अच्छा लगेगा कि अभी तक ये संभाल कर रखेगा। तभी उसी वॉच के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये मेरे भाई के लिए है जो कि कभी ना कभी ये वॉच को पकड़ेगा। और मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब तुझे ये बातें कर रहा हूँगा तब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं हूँगा, मैं चला गया हूँगा। और ये देखकर हमारा एमसी घबरा जाता है और कहता है, क्या ये कोई हिल स्टेशन है क्या? फिर उसके बाद फिर से शुरू होता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे ही मम्मी को छोड़कर नहीं गया था। मैं उनके लिए एक मेडिसिन लाने गया था और मुझे लगा कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आ पाऊँगा, मगर मैं आ नहीं पाया। और वो कहता है, अक्टूबर 9, 2013 में मुझे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, ओब्लिक्स के अगर टॉप में तुम चले जाओ तो तुम जो विश करोगे वो रियलिटी में एग्जिट करेगा। और मुझे लगा कि ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ना मेरी माँ को मुझे बचाना था उस टाइम, तो इसीलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर दिया। उसी दिन से मुझे कुछ अजीब सपने आने लगे। अक्टूबर 12, 2013 उस टाइम मुझे कुछ ऐसे ड्रीम आने लगे जो कि मुझे लगता ही नहीं था कि वो रियलिटी है। वो एक ऐसा दुनिया था जहाँ पर ड्रैगन, ड्वार्फ, एल्फ, ऑर्क और ट्रोल जैसे बड़े बड़े ड्रैगन, बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर एक टावर था जिस टावर को गॉड्स टावर भी बोला जाता था। उसके ऊपर जो चला जाता है वो सचमुच का एक गॉड बन गया होता है। और उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक एक्सलेसर है जो कि इतनी पावरफुल है कि किसी भी बीमारी को ठीक कर दे सकती है। इसीलिए मैं वहाँ पर गया था। अक्टूबर 28, 2013 मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो कि मेरे साथ वो टावर क्लाइंब कर सकते थे। अगर मैं इसको रियलिटी के साथ कंपेयर करूं तो ये कुछ ऐसा था जो कि कोई विश्वास नहीं करेगा। नवंबर 9, 2013 मुझे लगा कि मैं वापस चला जाना ही अच्छा होगा क्योंकि ना मैं सब कुछ भूल गया था यहाँ पर रहने के बाद। एक आधा साल रुकने के बाद दिसंबर 2013 हमारा एक टीम बना जिसका नाम था आर्टिया। आर्टिया एक ऐसा टीम था जो कि हर किसी में बहुत ही अच्छा था। और फिर आया सितंबर 7, 2014। हम
हमें इसको आगे बढ़ाना था, इसलिए हमको कम से कम एक और ईयर लगता था। नवंबर 11 2014 हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया, जिससे बहुत ही बड़े बड़े क्लैन और हाई रैंकर हमारे ऊपर हमला करने के लिए चले आए। फरवरी 31 2015 हम और आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए हम वॉर में शामिल होने के लिए चले गए। फिर आया 2020, हमको एक ऑपोजिशन क्लैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मार्च 4 2016 मैंने एक लड़की को प्यार किया और वो मुझे भी अच्छी लगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारा सीन हमारे एमसी के दिमाग में किसी मूवी की तरह चल रहा था। सितंबर 19 2016 वहां पर एक आउटब्रेकर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जनवरी 2 2017 हमारे सारे लोग मारे गए थे और उसके बाद मेरी बॉडी भी जान लेने लगी थी। अक्टूबर 30 एक हाफ साल जिसमें हमारे सारे क्लैन मेंबर आधे के आधे मारे गए हैं। उसके बाद नवंबर 1 2017 उस लड़की जो कि मुझे प्यार करती थी और मैं उसे प्यार करता था, उसने वो मुझे मार कर चली गई और मैं तुझे ढूंढता रहा और मिस करता रहा यूं। फरवरी 1 2018 मैं अकेला बच गया, जिसके सामने बहुत सारे योद्धा थे जो कि मुझे मारने के लिए तैयार थे। फरवरी 28 2018 मैंने वो एक्सलेसर पा लिया, मगर मैं वो सारे दुश्मनों की जंगल में फंस गया था, इसलिए मैं वो ला नहीं पाया। मैं जब उन सारे दुश्मन से घिरा हुआ था, तभी मुझे याद आया कि मेरा एक भाई है जो कि मुझे इस समय बहुत ही मदद कर सकता है और तू ही एक है जो कि इस दुनिया में मेरी मदद कर सकता है और कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। और मैं ये जानता हूँ कि तू एक्सलेसर जरूर मॉम के लिए ला पाएगा यूं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उस पॉकेट वॉच को पकड़ लेता है जोर से और कहता है ये ये नहीं हो सकता। सुनने के बाद शाम से रात हो जाती है और हमारा एमसी को अचानक से एक सक्सेशन कमीशन आता है, जिसमें उसके अंदर कुछ माना फ्लो करता है, उससे उसका नसें उभर आती है और वो ये सहन नहीं कर सकता और नीचे गिर जाता है। कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसके भाई का फिर से आवाज सुनाई देता है, ये मेरा भाई जो कि मेरे पास जो पावर था मैंने तेरे लिए ही रखा है और मैं जानता हूँ तू जरूर मुझे और मेरी माँ को बचा सकता है। और आओ हमें दिखाया जाता है आओ किंग कंप्लीटेड। दिखाया जाता है कि उसका एक नोटिफिकेशन आता है, द कमीशन process is incomplete, please complete the succession after your body has been protected, current progress 5%, your current condition is incomplete solution। ये देखकर हमारा एमसी कहता है ये क्या है। your body ability has partly advanced, your nature has been discovered, your skills have been added, you can only register your player at the obliques। और हमें उसका विंडो दिखा जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी कहता है कि मुझे अब पता चला कि मेरे भाई के साथ अभी क्या हुआ। अभी मुझे पता चला कि सारे लोग क्यों मुझे झूठ बोल रहे थे कि वो मारा गया और 5 साल के बाद क्यों मुझे इस हालत में मिला। अगर यही है तो मैं उस दुनिया के सारे रूल को मानने के बाद उन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। और विंडो सिम को देखकर हमारा एमसी कहता है तो ये है स्टार्टर्स विंडो। ये एक असली गेम की तरह मुझे लग रहा है। इसको कंप्लीट करने के बाद मेरी बॉडी बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी, मगर अभी भी मेरी एबिलिटी थोड़ी कम है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ स्किल होती है, उनमें से एक होता है नेचर क्लोड ब्लडेड, जिसमें वो किसी भी माइंड कंट्रोल पावर से इम्यून है। और हमें फिर से दिखाया जाता है उसके पास और एक स्किल होती है जिसका नाम होता है ड्रैगन विजुअल पावर्स। उसमें तुम पहचान सकते हो कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही, और कौन बुरा है और कौन अच्छा।
जंगनून ने कहा था मुझे कि एक्सियन ड्रैगन के साथ उसकी मुलाकात हुई थी 11th फ्लोर में। मुझे लगता है ये स्किल उसी ने ही दी होगी। और थर्ड स्किल का नाम होता है हाइटेंड सेंसेस। इससे उसकी सारी सेंसेस बहुत ही शार्प हो जाएगी। और ये देख कर कहता है ये बहुत ही अच्छे स्किल है। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं। और मुझे नहीं लगता वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैं एक्सलेसर को पाने के बाद गायब हो जाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उन सभी को मान चाहता हूं। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो किसी के साथ बातें करने के बाद उसको कॉल काट कर एक डस्टबिन में डाल देता है और कहता है मुझे कोई भी फॉलो मत करना। मैंने अपने सारे काम को निपटा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर करने के लिए। मैंने अपने घर को बेच दिया है और मेरे सारे मिलिट्री यूनिफॉर्म को मैंने जला दिया है और मेरे बैकपैक को भी। और मैंने अपने साथ कुछ वेपन लाया हूँ मैं और कुछ क्लॉथ और कुछ राशन भी, यही मेरे बैग में। मैं अपने साथ कुछ गन और एक्सप्लोजिव लेना चाहता था, मगर यह बहुत ही बुरा होगा अगर मैं अपने आप को किसी के सामने शो करूं। और अगर ये करता हूं तो मेरे ऊपर सबकी नज़र आ जाएगी। पहला राउंड कुछ वीक में ख़त्म हो जाएगा। तभी वो अपने पॉकेट वॉच की ऊपर वाली वो सुई होती है वो घुमा देता है, जिससे वो उसके चारों ओर एक काला धुआं का फव्वार आ जाता है। उसके पीछे एक डोर ओपन होता है और वो कहता है तो ये है, तो चलो इसके अंदर, आज से मेरा शुरू होता है। और वो उसके अंदर चला जाता है और कहता है मैं चा जिंगवो हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसका नोटिफिकेशन, तुम सक्सेसफुली एंटर कर चुके हो। और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या मैं सचमुच आ गया। ये तो वही प्लेस है जो कि मैंने अपने सपने में देखा था। ये टावर है एक एंट्रेंस एग्जाम जिससे एक इंसान गॉड बन सकता है। ये एक प्लेस है जहाँ पर सभी का ट्यूशन और ट्यूटोरियल चलता है, जिससे वो क्वालिफाई करते हैं गॉड बनने के लिए। इसके बाहर कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो कि इंसान को, जंगियों को मार रहे थे। और वो सारे मेरी इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। अगर मुझे टावर के ऊपर जाना है तो मुझे अपने हाई स्कोर से इन सभी को क्लियर करना होगा। वो एक मास्क उठाता है और अपने मुंह पे डाल देता है। तभी उससे कुछ सुनाई देता है, ओए होए गेस्ट, तुम आ गए। मुझे तो लगा कि तुम चले जाओगे, मगर तुम तो यहाँ पर सचमुच में आ गए। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने कोई उतर रहा होता है आसमान से और अपने डैगर को पकड़कर वो कहता है तुम कौन हो। और वो कहता है अगर तुम ऐसे ही एटीट्यूड मुझे दिखाओगे तो मैं चाहे कितना बड़ा दिल वाला हूँ फिर भी मुझे हर्ट होगा। क्या तुम इस नाइफ को नीचे रख सकते हो। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ जो कि सभी को गाइड करता है इस ओब्लिस के ऊपर जाने के लिए। मैं फर्स्ट फ्लोर का गाइड हूँ। क्या तुम मेरे लिए ताली बजा सकते हो। ओ छोड़ो। क्या मैनेजर आप मुझे बता सकते हैं गेम में ये टावर को कैसे क्लियर कर सकूं। और वो गॉब्लिन कहता है मुझे तो लगा कि तुम एक साई बंदी हो, इसलिए तुम मास्क पहने हो, मगर तुम तो बातें करने के लिए सही हो और मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूँ। तो सुनो, ये ट्रायल 7 डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइडेड है, A to G, जहाँ पर हर एक ब्लॉक में तुम्हें बहुत ही तेज़ी से अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा उन ब्लॉक में से, और सारे ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बात सुन याद रखना कि हर एक ब्लॉक में डिफ़िकल्टी लेवल पिछले से ज़्यादा हो जाएगा। और ये सुनो, तुम जितनी तेज़ी से ये क्लियर करोगे और जितने ज़्यादा क्लियर करोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। और हमारा एमसी कहता है तो ये है, तो मतलब टाइम के अंदर मुझे ये करना पड़ेगा। और मेरे पास अभी कितना टाइम है। और वो कहता है तुम्हारे पास 30 दिन है, मतलब 1 मंथ। उन्हीं में से तुम्हें ये सारा ब्लॉक कंप्लीट करना पड़ेगा। हम 1 वीक पीछे हो चुके हैं। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें नेक्स्ट राउंड के लिए डायरेक्ट तैयार करूं। और अगर ये होगा तो प्रोबेबली तुम बहुत ही कम चांसेस पाओगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर तुम
कोई न्यू हो तो ऐसे में तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और वो फिर कहता है अगर तुम्हें ब्लॉक क्लियर करना है तो कम से कम तुम्हें 4 से 5 लोग चाहिए होंगे, मगर अगर तुम सोलो क्लियर करते हो तुम ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो। मगर याद रखना ये टावर फाउंडेशन प्लेयर के लिए है और इससे इसमें कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता रहता है। अगर तुम ज़्यादा अगर तुम हाई स्कोर करते हो तो ये तुम्हारे सेपरेटली काउंट होगा, तो इसलिए बहुत ही तेजी से तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। यूजुअली यहाँ पर कुछ टाइप के प्लेयर ही होते हैं जो कि ये क्लियर कर पाते हैं, मगर मुझे तुम विश्वास कर सकते हो कि तुम्हारे स्किल को देखने के लिए मैं तैयार हूँ। और हमारा एमसी रेडी हो जाता है और वो गॉब्लिन चुटकी बजाकर कहता है तो चलो शुरू करते हैं इमीडिएटली। और वो कहता है तो मैं आता हूँ और हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है द ट्रायल ऑन 1 floor 0 will begin. द ट्रायल newcomers who is trying to become a god in order to climb the tower. You must prove you have want to take it. Do so. Terms of achievement. You must achieve a higher score within the allotted time. और हमें टाइम शुरू होने का दिखाया जाता है अपने विंडो में और हमारा एमसी एक लाइन को क्रॉस करता है, तभी उसके पीछे से एक तीर आकर उसे लगता है और कहता है क्या यहाँ पर तीर है, और वो अपने आप को बचा लेता है आगे लुढ़क कर। फिर उसके पीछे से 2 आयरन एरो आते हैं जिससे वो अपने बैग को आगे कर बच जाता है और कहता है क्या ये आयरन एरो कहाँ से आ रहे थे। और वो कहता है अगर मुझे यहाँ से बचना है तो मुझे अपने सेंसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी एक नीचे से आके उसके जांघ में लगने ही वाला था होता है कि वो पीछे खिसक जाता है और वो कहता है ये बहुत ही दर्दनाक है, अगर मुझे ये कंप्लीट करना पड़े है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। और वो अपने हाथ में लगे हुए वो तीर को निकाल देता है और एक कॉटन को जला देता है जिससे उसके सेंसेस एक्टिवेट हो जाता है। कोल्ड ब्लडेड एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद उसके सेंसेस बहुत ही तेज हो जाते हैं और वो कहता है ये और एरो के शूट होने से पहले एक आवाज़ सुनाई देती है और अगर मुझे वो सुनना है तो मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। और वो अपने आंखें बंद कर अपने ईयर को शार्प करता है और उसकी एबिलिटी एक्टिव हो जाती है जिससे वो कहता है मैंने उसे पकड़ लिया और अपना डैगर उसी तो और थ्रो करता है जिससे वो डैगर जाकर ऊपर छत पर घुस जाता है और ऊपर से सारे के सारे एरो नीचे गिर जाता है टूटकर और कहता है ये मैंने पा लिया। और वो तेजी से उस सारे फ्लोर को क्लियर करता चला जाता है एरो को डॉज करता है और सारे फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद उसका हमें स्टाटस दिखाया जाता है। प्रोफाइल चा यूंग हो, नेचर कोल्ड ब्लडेड, स्ट्रेंथ 19, स्टामिना 14, एजिलिटी 19, एमपी 21 और स्किल है ड्रैगन विजुअल पावर, हाइटेंड सेंसेस और क्लेबोरियंस। उसके बाद वो कहता है तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मैनेजर सारे बिगनर प्लेयर को देख रहा होता है और कहता है मगर इस बंदे को देखने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, अगर ये जीत गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा, होए होए। और हमें दिखाया जाता है उसका नोटिफिकेशन यू हैव रीच्ड द एंड पॉइंट। हमें दिखाया जाता है वो एंड पॉइंट तक पहुंच गया होता है जब तक कि उसका स्ट्रेंथ में 10 और स्टैमिना 10, एजिलिटी में 20 और एमपी वैसा ही वैसा रहता है। और वो कहता है तो मैं पहुंच गया और वो डोर ओपन करता है जिससे एक सुनहली रोशनी आकर उसके चारों ओर घिर जाती है जिससे वो अपने आप को रिफ्रेश पाता है और सारे के सारे घाव वो उसके भर जाते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब वो आंखें खोलते हैं वो देखते हैं उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है हाय और वो अपने आप को पीछे धकेल कर अपने स्टैंड फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। मुझे कैसे पता नहीं चला कि ये बंदा मेरे सामने था, शायद ये मौत से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये कौन है मिस्टीरियस मर्चेंट। और वो कहता है मैं एक मर्चेंट हूँ जो कि तुम्हें कुछ सामान बेच सकता है, क्या तुम चाहोगे कुछ देखने के लिए।
और वो चुटकी मारता है, जिससे कुछ स्टार्टस विंडो या मर्चेंट विंडो ओपन होता है। ये मर्चेंट विंडो है, क्योंकि ना स्टार्टस विंडो बस प्लेयर के पास होता है, और वो अपने आप में देख सकता है कि उसमें अंदर एक मेड्यूसा का वेनम होता है, गोल्डन कोर्स का हॉर्न होता है, और टाइटन्स लेफ्ट आई होता है, जिसको देखने के बाद कहता है ये सारे फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए ये है, मगर ये रिस्टार्ट टिकट जिससे मैं पहले के स्टेज में जा सकता हूँ, जिससे मैं सबको आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। और वो कहता है अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कैसे पे कर सकता हूँ। और वो कहता है सर आपको बस अपनी अमाउंट अपने मन में सोचनी पड़ेगी और हम मेरे पास आ जाएगी। और वो कहता है क्या, कैसे होता है ये, तो मुझे क्या 2 स्ट्रेंथ पॉइंट देना पड़ेगा इसके लिए। और वो कहता है तो मैं कुछ परचेस करना चाहता हूँ। वो कहता है सर क्या करना चाहते हैं आप परचेस। और वो कहता है मैं ये रिस्टार्ट टिकट परचेस करना चाहता हूँ। वो कहता है क्या रिस्टार्ट टिकट, और आप पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट करता है और वो कहता है, और वो मर्चेंट कहता है सर ये पहले किसी ने नहीं खरीदा, इसीलिए मैं थोड़ा हैरान हूँ। और वो कहता है ठीक है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बंदा कुछ अलग है, क्योंकि ना आज तक कभी किसी ने मुझसे ये रिस्टार्ट टिकट नहीं लिया है। और वो कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो कहता है ठीक है सर आइए। और वो मन ही मन सोच रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमें एमसी के मन में कुछ चल रहा है वो दिखा जाता है। वो कहता है अगर मैं इस टिकट को 2 हिस्सों में फाड़ दूं तो मैं पहले के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने ये खेल शुरू किया था। और वो मर्चेंट कहता है तो सर मैं आता हूँ, फिर से एक नेक्स्ट टाइम में मुलाकात होगी। और हमारा एमसी वो टिकट अपने हाथ में पाकर उसे फाड़ देता है, जिससे गोल्डन लाइट चमकती है, और वो अपने आप को फास्ट स्टार्टिंग लाइन में पाता है। और वो कहता है इसको मुझे बहुत ही जल्दी पूरा करना पड़ेगा। और वो बहुत ही तेज़ी से पूरा करता है, क्योंकि ना उसे बहुत ही अच्छी तरह से याद है कहाँ पर कौन सा जाल बिछाया गया था। और वो अपने ड्रैगन फिशल को एक्टिव करने के बाद उसको बहुत ही तेज़ी से क्लियर करता चला जाता है, और वो अपने आप पहुंच जाता है वहाँ पर, जिसको पूरा करने के लिए उसको 34 आवर लगा था, अभी उसको बस 4 घंटे लगे। उसके बाद उसके स्ट्रेंथ में हमें देखा जाता है उसका स्ट्रेंथ 51, स्टामिना 55, एजिलिटी 56 और एमपी 21 हो गया है। और हमें पता चल जाता है जो बंदे आगे चले गए मेरे से, मुझे उनको पाना है, इसलिए मुझे पहले इस ब्लॉक ए के बॉस को डिफीट करना पड़ेगा। और वो अंदर एंटर ही करता है कि इसके और कुछ एरो आते हैं जिसमें आग लगे हुए थे, वो उसको अपने डैगर से स्मैश कर देता है। और वो उसे कुछ नीचे महसूस होता है कि वो कूद जाता है और कहता है इसके नीचे तो भाले रखे हैं, और वो उसके ऊपर से कूद जाता है और दूसरी तरफ आराम से लैंड करता है। तभी उसके ऊपर से फायर बरसता है, और वो अपने डैगर से उस फायर को 2 हिस्सों में काट देता है और उसके अंदर से तेजी से भाग के चला आता है। तभी एक बहुत ही बड़ा आयरन गोला उसके ऊपर लगने वाला होता है कि वो पीछे खिसक जाता है, और एक बहुत ही तेजी से एक कॉपर का पुतला, मतलब एक कॉपर का स्कैरो उसके ऊपर हमला करता है। और वो कहता है क्या एक कॉपर का स्कैरो, इसको कैसे मारते हैं। और वो अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका वीक पॉइंट उसे दिख जाता है जो कि उसके सीने में होता है। और वो तेजी से जाके अपने डैगर को उसके ऊपर हमला करने वाला था कि एक बंदा चिल्लाकर कहता है अगर तुम ज़्यादा तेजी से मूव करोगे तो वो तुम्हें मार देगा, उसको डैप करो उसके सेंसस पॉइंट के ऊपर। और वो ये सुनने के बाद कहता है ये मैं जानता हूँ, मगर ये किसने कहा। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसने उसके सीने के आर पार अपने डैगर को घुसा दिया, और इससे वो कॉपर स्कैरो मारा गया एक ब्लास्ट से। और वो पीछे हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि खड़ा हुआ था, वो कहता है नहीं
इसने इतने आसानी से कैसे उसे मार दिया। और हमारा एमसी उसके ओर घूरता है, जिससे वो लड़का घबरा जाता है। और हमारा एमसी उसके पास चला जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला। और वो बंदा कहता है क्या क्या तुम करना चाहते हो मेरे साथ। मैं दिख रहा हूँ मैं वीक, मगर मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। और हमारा एमसी कहता है तुम क्या बता रहे हो। और वो बंदा कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ऐसे कैसे पता कर लिया उसका वीक पॉइंट। तुम कैसे पता चल रहा तुम्हें कि उसका वीक पॉइंट कहाँ पे है। और वो कहता है क्या। और वो कहता है मैं मैजिक को देख सकता हूँ कि वो कहाँ से फ्लो कर रहा है। और हमारे एमसी कहता है क्या ये भी देख सकता है मैजिक को, मतलब ये मेरा भाई के जैसा है, जो कि अपने सेंसेस के थ्रू देख सकता है कैसे किसी के अंदर उसका वीक पॉइंट। और वो कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। और वो बंदा क्या क्या। और वो कहता है मैं तुम्हें बी ब्लॉक तक पहुंचा दूंगा अगर तुम मुझे ये सिखा सकते हो तो। और वो कहता है सच में, तुम सच बोल रहे हो। और वो कहता है हाँ। और वो कहता है मैं मैजिक को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो कहता है मेरे पास कोई झूठ बोलने के लिए कारण नहीं है इसलिए। और वो कहता है मैं इसको देख सकता हूँ क्योंकि ना मेरे अंदर मैजिक को कंट्रोल करने के लिए पावर है। और वो कहता है तो ये बात है, तुम भी उसी की तरह हो। और वो कहता है तो मुझे तुम हेल्प करोगे। और मेरा नाम है योल। और वो कहता है ठीक है तो चलो मेरे साथ। और वो फिर से पीछे मुड़ कर देखता है हमारा एमसी अपने ड्रैगन आई से, जिससे उसे पता चलेगा वो अच्छा है या बुरा। और वो बंदा ये देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है। और हमें देखा जाता है कि उसके अंदर एक 10 साल का बच्चा है, जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा बनाकर दिखा रहा है। और वो हमें दिखा जाए दूसरे सीन में हमारा एमसी सारे कॉर्पोरल को मारता चला जाता है। ये देखने के बाद हम उसके पीछे वो बंदा घबरा जाता है और कहता है क्या ये कैसे मार सकते हो तुम। और हमारा एमसी कहता है कि हम प्ले ब्लॉक के पास आ गए हैं, क्या तुम अभी मुझे बता सकते हो। और वो कहता है हाँ, मैं माना को देख सकता हूँ कि वो वहाँ कहाँ से फ्लो कर रहा है। और हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा है ये थोड़ा का थोड़ा ब्लड लाइन से लिमिटेड स्किल है, जो कि उसके पेरेंट्स से आई होगी, जिससे वो किसी के अंदर भी मानव कैसे फ्लो करता है वो ये पता कर सकता है और वो उसके कलर को पता कर सकता है। और वो मन ही मन सोच रहा है ये मेरे भाई के जैसा है, जो कि ऐसा ही मानव का कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए उसको एशियन ड्रैगन ने अपना ये स्किल दिया है, ड्रैगन विजन। और वो कहता है ये कुछ ऐसा है कि नदी जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है और हमें दिखाया जाता है, हम देख सकते हैं वैसे ही मैं भी देख सकता हूँ। और हमारा उनसे कहता है तो ये बात है। और वो कहता है हम बी ब्लॉक पहुँच गए। और वो बी ब्लॉक का डोर ओपन करता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग इंजर्ड बैठे हुए हैं। और हमारा एमसी एंटर करते हैं उसके साथ साथ और कहता है तुम अंदर नहीं आने वाले। और वो ये देखने के बाद कहता है क्या मैं आसानी से पहुंच गया बी ब्लॉक में।